बीए पार्ट वन हिस्ट्री पेपर टू की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स, मुगल सम्राटों की दक्षिण नीति। दक्षिण भारत प्राचीन काल से ही उत्तर भारत की राजनीति से उदासीन रहा है। इस कारण उत्तर भारत की उथल पुथल ने दक्षिण भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला। दक्षिण भारत उत्तर भारत की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्धशाली था। इस कारण विदेशियों की आंख हमेशा भारत के इस क्षेत्र पर रही है। सल्तनत युग में दक्षिण में आक्रमण दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला सल्तनत शासक अलाउद्दीन खिलजी था। उसका उद्देश्य धन और विजय की लालसा था। उसने अपने काल में वारंगल, देवगिरी, होयसल और पांड्या राज्यों पर आक्रमण कर अपार धन संपत्ति एकत्रित की। मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय दक्षिण भारत की स्थिति अर्थात 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे। पहला खानदेश। खानदेश का राज्य ताप्ती नदी की घाटी में स्थित था। 14वीं शताब्दी के अंत से वह स्वतंत्र रहा। 1520 ईस्वी में खानदेश का शासक था मोहम्मद प्रथम। विजयनगर राज्य। विजयनगर एक हिंदू राज्य था जो अत्यंत शक्तिशाली था। बाबर के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेवराय था जो अत्यंत योग्य एवं पराक्रमी था। तीसरा, बहमनी राज्य का पतन। इस राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। ये एक मुस्लिम शासक के अधीन था। 1419 ईस्वी के बाद इस राज्य का पतन शुरू हो गया और ये 5 राज्यों में विभाजित हो गया। ये थे बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अब हम विभिन्न मुगल शासकों की दक्षिण नीति का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम है बाबर की दक्षिण नीति 1526 से 30 ईस्वी। बाबर को दक्षिण भारत की ओर ध्यान देने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। बाबर ने दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति कोई निश्चित योजना नहीं बनाई थी। दूसरा, हुमायूं की दक्षिण नीति 1530 से लेकर 56 ईस्वी के मध्य। हुमायूं ने एक साधारण सा आक्रमण खानदेश पर किया। उसकी भी दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई। अकबर की दक्षिण नीति 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य। उस समय की तात्कालिक स्थिति क्या है दक्षिण की? अकबर के शासनकाल में दक्षिण की स्थिति में कई परिवर्तन आए। 1565 ईस्वी में बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण करके उसे तालीकोटा के युद्ध में परास्त कर दिया और उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। कुछ समय पश्चात अहमदनगर ने बरार को अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरह बीजापुर ने बीदर को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस तरह दक्षिण में 4 राज्य थे, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इसी समय पुर्तगाली अपना दक्षिण भारत में प्रभाव बढ़ा रहे थे। उद्देश्य: अकबर के समय में मुगलों की दक्षिण नीति सुनिश्चित रूप से आरंभ थी। अकबर की दक्षिण नीति का उद्देश्य अपने साम्राज्यवादी नीति को रूप देना था। पुर्तगालियों की शक्ति को नष्ट करना भी उसका एक उद्देश्य था। अबुल फजल के अनुसार अकबर की दक्षिण विजय नीति का उद्देश्य दक्षिण की जनता को सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करना था। इस विचार को आधुनिक इतिहासकार कोई महत्व नहीं देते। अंतर्गत अभियान 1591 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण में 4 राज्यों खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा में अपने राजदूत भेजे और उनसे मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। खानदेश के शासक अली खान ने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु अन्य तीनों राज्यों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसलिए अकबर ने आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। अहमदनगर पर आक्रमण 1591 ईस्वी और उस पर अधिकार 1600 ईस्वी। अकबर ने सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण करने का निश्चय किया और एक सेना के साथ 1591 ईस्वी में भेजी। चांद बीवी के नेतृत्व में अहमदनगर ने वीरतापूर्वक मुगल सेना का सामना किया। वह मुगल सेना से को संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। इस संधि के द्वारा चांद बीवी ने बरार क्षेत्र मुगलों को दे दिया, किंतु मुगल सेना के लौटते ही अहमदनगर ने बरार पर पुनः अधिकार कर लिया। अब अकबर स्वयं सेना लेकर अहमदनगर आया और 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया।
दूसरा है असीरगढ़ पर विजय 1600 ईस्वी। असीरगढ़ का किला खानदेश राज्य के अंतर्गत आता था। खानदेश के शासक अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अली खान की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र मीरन बहादुर ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इसलिए अकबर ने 1599 ईस्वी में खानदेश पर आक्रमण किया और असीरगढ़ पर भी आक्रमण किया। असीरगढ़ का दुर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण था, इस कारण इसे दक्षिण का फाटक कहा जाता है। 1600 ईस्वी में असीरगढ़ पर अकबर का अधिकार हो गया। बीजापुर और गोलकुंडा को अपनी अधीनता में लाने में का अवसर अकबर को प्राप्त नहीं हुआ। धन्यवाद विद्यार्थियों।